हरि ओम। सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशतानि नामानि यापक्षे शुकुलां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापनीं वीणा पुस्तकधारणीं भैद्यां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तं परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां नमो यस्तु ते व्यास विशालबुद्धिः फुल्लारविन्दमयतपत्रनेत्रं येन त्वया भारत तैलपूर्णाः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः श्रीनारायण समारंभा शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। सीटी कम कर दे भैया, सीटी कहाँ से लगी? हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणाश्च मुखादग्निरजायत। हमारा संखोर का जय 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 दुर्गे मैया आरती तुम्हारी। जय 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 दुर्गे मैया आरती तुम्हारी मोरी मैया आरती तुम्हारी। आरती तुम्हारी मोरी मैया आरती तुम्हारी। जय 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 दुर्गे मैया आरती तुम्हारी। जय जय एक भरोसा तेरो है माँ, एक भरोसा, एक भरोसा तेरो है माँ, एक भरोसा। दूजा नहीं सहारा है माँ, दूजा नहीं
पूत भंडार भरैया, दूध पूत भंडार भरैया, आरती तुम्हारी जय जय। रोग हरो माँ शोक हरो माँ, रोग हरो माँ शोक हरो माँ, कष्टों से बचाओ माँ, कष्टों से बचाओ माँ, कष्टों से। हाँ भक्तन की कल्याण करैया, भक्तों की कल्याण करैया, आरती तुम्हारी भक्तन। मधु कैटभ महिषासुर मारा, मधु चामर चिछुर मिटायो माँ, चामर चिछुर। जय जय शुंभ निशुंभ किसी सहनैया, शुंभ निशुंभ किसी सहनैया, आरती तुम्हारी शुंभ निशुंभ की। जय 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 दुर्गे मैया, आरती तुम्हारी जय जय। अतुलित तेज बदन पर सोहे, अतुलित अतुलित तेज बदन पर सोहे, अतुलित तेज। हाँ सात लोक उजियारा माँ, सात लोक उजियारा माँ, विजय करो माँ बजय बधैया, विजय करो माँ बजय बधैया, आरती तुम्हारी विजय करो मैया। जय जय दुर्गे मैया, जय 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 दुर्गे मैया, आरती तुम्हारी जय 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 जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या प्रवीणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव। बोले जगजननी जगदम्बा मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की। बोले देवाधिदेव महादेव भगवान की, गणेश भगवान की, लक्ष्मी
माता की जय। जय श्री राधे श्याम। यथास्थान सब लोग बैठ जाएं। हेलो, सभी लोग आरती ले। और मैं अनुरोध करता हूं ग्राम प्रधान हनुमान प्रसाद जी से कि वो माल्यार्पण जो है गुरु जी का करें। हरिलाल दान पात्र में कुर्सी रखा दी नीचे। गुरु जी हाँ काशी माला लेके आओ, सब उठा लो इधर। गुरु जी मालवा खतरा जो करते हैं ना। हाँ इधर लाओ, रुक जाओ ना। हाँ रुक जाओ। कौन कथा हो जाता है रखो यार, थोड़ा संपन्न कर दी मोबाइल को देर के लिए। हेलो, गुरु जी का माल्यार्पण कर स्वागत कर रहे हैं हमारे हनुमान प्रसाद साहू जी, जो कि ग्राम प्रधान रायपुर टोड़ी के हैं। इसी क्रम में मैं अनुरोध करता हूं कि हरिलाल मोहम्मदपुर से कि वो भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। जय भैया, समस्या बात क्या है। इसी क्रम में हम फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि राम लखन लंबरदार सुकुल के पुरवा के, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो माल्यार्पण कर स्वागत करें। जल्दी करो जल्दी करो। बंगाली डॉक्टर से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आवे और बाबा जी को माल्यार्पण कर स्वागत करें। डॉक्टर बंगाली, डाउन कर दो हल्का सा डाउन। लाल जी बाबा जलेबी वाले से मैं अनुरोध करूंगा कि वो ढोलक मास्टर का माल्यार्पण कर स्वागत करें। खुश रहो। अब आप लोग जो है माल्यार्पण का काम खत्म हुआ और आप लोग जो है भागवत का प्रोग्राम देखिए। हरिओम 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 हरिओम। हरिओम 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 हरिओम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए यमुना महारानी की जय। गिरिराज गोवर्धन भगवान की जय हो। अच्छा जी बताओ,
कल कितने लोग कथा सुनने आए थे? अच्छा, तो कल कौन कथा सुने हो? हैं? कल कौन कथा सुने हो? कहां तक भाई कुछ बताओगे? हैं? भुला गए? आज वाली बताइए का आज वाली आज तो आज कौन कथा शुरू हुई है बताओ? हैं? कौन कथा शुरू किया जाए भाई आज बताओ? हैं? तुम बच्चे कुछ बता ही नहीं रहे हो। कहाँ शुरू की जाए? हम बड़े चक्कर में पड़े हम। कहाँ शुरू की जाए, कहाँ शुरू की जाए? हैं? 5-6 दिन के समय बचा है। 6 दिन के मान लियो, 7 दिन के तो धन्य हो गया, है ना? बताओ, राम कथा शुरू किया जाए कि भागवत की कथा है? अच्छा, चलो फिर भाई। बोली सच्चिदानंद भगवान की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। काल ब्याल मुखग्रास तास निरणासम हेतवे श्रीमद्भागवत शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम्। बोली भागवत भगवान की जय हो। गो बोली सामरे सरकार की। गोविंद हरे गो पाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद। घनश्याम मुरारी मधुसूदन
गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद जय नंद लोगों का है, कितने लोग उपवास किए व्रत लोग मिल रहे हैं, और आप लोग ऐसे जेल से छुड़ा करके लाके यहाँ बिठा दिए गए हैं, जैसे कहीं जेल में बंद थे यहाँ ला करके बैठा दिया गया है। भगवान का कीर्तन करने में भी शर्म आ रही है। अरे इसीलिए तो यहाँ आए हो। बिगड़ी जन्म अनेक की, जन्मांतर की बिगड़ी हुई बात एक पल में समझ जाती है, बन जाती है, ऐसा हमारे संतों का मानना। ऋषियों महर्षियों ने ऐसा हमें चलने का रास्ता दिखाया है, बताया है। बिगड़ी जन्म अनेक की, ये जो मनुष्य का शरीर मिला है ना, ये देवताओं को भी दुर्लभ है कि मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाए। और इस मनुष्य शरीर को पाने के बाद यदि जीव परमात्मा को भूल जाता है तो कष्ट आत्मा को होता है। जब आत्मा को कष्ट होता है तो शरीर क्षीण हो जाता है, जर्जर हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो आत्मा शरीर को मजबूत कर, जो आप भोजन करते हैं, दाल चावल सब्जी जो भी कुछ खाते पीते हैं आप, मिठाई लड्डू पेड़ा, ये जो भोजन करते हैं, इस भोजन से आपके शरीर को मजबूती मिलती है, शरीर आपका मजबूत होता है। लेकिन शरीर को चलाता कौन है? बोलो। शरीर को चलाता है इसके अंदर जो व्याप्त है ईश्वर का अंश यानी आत्मा। उस आत्मा को ही भोजन तो चाहिए। साइकिल आपकी बहुत अच्छी बनी हो लेकिन चलाने वाला ना कोई हो तो क्या साइकिल आपको नसीराबाद पहुंचा देगी ऑटोमेटिक? हैं? बिना चलाए आपकी साइकिल नसीराबाद पहुंच सकती है, चाहे बिल्कुल चाहे न्यू कंपनी की निकाल करके लाई गई हो? नहीं। उसी प्रकार से मान लीजिए कि नाना प्रकार के औजारों को जोड़ करके नेट बोल्ट लगा करके तैयार किया गया है, और इस शरीर को चलाने के लिए इसमें बैठा है ईश्वर का अंश, जिसको हम लोग कहते हैं आत्मा। जिस दिन ये आत्मा निकल जाएगी उस दिन ये शरीर मिट्टी हो जाएगा। और इस आत्मा का मुख्य भोजन है भजन। क्या है? भजन। बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेकानेक जन्मों की 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद, और इन 84 लाख योनि शरीर को पा करके यदि हम ऐसे गंवा देंगे, इसलिए ये मनुष्य के शरीर को पा करके जितना अधिक से अधिक हो सके हम भगवान का भजन करें। जन्म अनेक की सुधरही बही आज, लेकिन कब? होय राम को नाम जप, तुलसी तज कुसमाज। कुसंगति की कीर्तन करें तब आपके जन्म जन्मांतर के जो कार्य हैं वो सब बड़ी आसानी से बन जाती हैं और चाहिए वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं। सांवरे सरकार की। तो इसलिए आपसे जरूर बोला करें। सब लोग 2 बार फिर बोले बड़े प्रेम से, सीताराम सीताराम बोल प्यारे, धनुष बाण तर कसवारे, सीताराम। सीताराम
सीताराम बोल प्यारे, सीताराम सीताराम बोल प्यारे, धनुष बाण कर कसवारे, धनुष शिव शक्ति बोल प्यारे, शिव शक्ति शिव शक्ति बोल प्यारे, शिव शक्ति शिव शक्ति बोल प्यारे, कर त्रिशूल डमरू वाले, कर त्रिशूल डमरू वाले, कर त्रिशूल डमरू, सीताराम कर कसवारे, धनुष राधे श्याम बोल प्यारे, राधे श्याम। सभी लोग गाए दोनों हाथ से ताली बजाते हुए बड़ी मस्ती में, हे राधे श्याम बोल प्यारे, राधे श्याम। मोर मुकुट बंसी वाले, हाँ मोर मुकुट बंसी, सीताराम बोले ध्यानाथ की। तो आइए, यद्यपि समय कम है फिर भी कम समय में आप सबको हम श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमयी कथा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा महत्व को संक्षेप में बताते हुए हम सीधे आपको भगवान की कथा की ओर जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कई वर्षों से आप लोग लगातार भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं। आप सब भी सौभाग्यशाली हैं और हम सब लोग भी सौभाग्यशाली हैं जो आपके बीच में भगवान की कथा को गाने का अवसर बार बार प्राप्त होता है। आप मंगलमय शुभकामना है, सबके जीवन की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामना। भागवत नाम पुराण लोक कारणम, स्वयं भगवान नारायण ब्रह्मा जी को बता रहे हैं किन लोकों में जो विख्यात पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण, जो भी भक्त बड़ी भावना के साथ श्रद्धा युक्त होकर के इस भगवान की कथा को श्रवण करता है वो मुझे बड़ा ही प्रिय हो जाता है, पावन हो जाता है। इतना ही नहीं, नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः प्रत्यक्षरम भवे तस्यम कपिला दानजम फलम। इतना महत्व बतलाया गया भागवत का, इतना महत्व बतलाया गया है कि जो मनुष्य प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर के इस श्री भागवत महापुराण का पाठ करता है, कथा सुनता है। अच्छा सुनो, अगर हम प्रतिदिन कथा ना सुन पावे, पाठ ना कर पावे, अगर एक भी शब्द इस जिह्वा पर, एक अक्षर भी इस जिह्वा पर भागवत का आ जाता है तो एक कपिला गाय दान देने का फल प्राप्त हो जाता है। प्रत्यक्षरम भवे तस्यम कपिला दानजम फलम। एक अक्षर भी इस जिह्वा पर अगर भागवत का मुख से निकल रहा है तो समझो कि कपिला गाय दान देने का फल आपको प्राप्त हो रहा है। आप सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो कि बार बार आप सबको ये भागवत की कथा भगवान की कृपा से सुनने को मिल रही है। दुर्लभयो कथालोके श्रीमद् भागवतोद्भवः कोटि जन्म समुत्थेने
पुण्यो तु लभ्यते। श्री सूत जी बताते हैं दुर्लभयो कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भव। इस लोक में अर्थात मृत्यु लोक में आने के बाद भागवत की कथा इतनी दुर्लभ है, इतनी दुर्लभ है, इतनी दुर्लभ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ, सुगम है किसके लिए? कोटि जन्म समुत्थेने पुण्यो तु लभ्यते, जिसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, जिसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, उसी को इस भागवत की कथा को सुनने का अधिकार प्राप्त होता है, या यूं मान लीजिए कि उसी को भागवत की कथा सुनने को मिलती है। तो आप लोग बिल्कुल ये 101 नहीं, चाहे 1001% मान लीजिए कि आप सबके कई जन्मों के पाप नष्ट हुए हैं और कई जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं, जिसके प्रभाव से आप सबको मां भगवती देवादेव महादेव के पवित्र पावन प्रांगण में ये भागवत की मंगलमय कथा सुनने को प्राप्त हो रही है। वरना इसके लिए ना जाने कितने कितने लोग उपाय कर डालते हैं, ना जाने कितनी बड़ी बड़ी व्यवस्था हैं कि सुन नहीं पाते हैं, या अब उनका हम दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य, अभी ये बीच में महामारी का प्रकोप 2 वर्ष से खूब तेज चल रहा है ना। हम आपको बताएं कम से कम 10-12 कार्यक्रम हमारे भागवत के फिक्स थे जहां होना था, और इस महामारी कोरोना काल में 2-3 कथाएं हुई हैं और सब कैंसिल हो गई। और सबसे दुख की बात ये बताएं आपको हम कि जिन्होंने भागवत की डेट रखा था, गया इत्यादि तीर्थों में पिंडदान करके आए थे, जिनके यहाँ ब्रह्मभोज होना था, भागवत की तिथि निश्चित हो गई थी, वे इस महामारी में 4 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने धराधाम को छोड़ दिया, शरीर ही छूट गया, रहे ही नहीं धरती पर। अब आप विचार करिए, कुछ भी विचार कर सकते हैं उनके, हम तो यही कहेंगे कि उनके भाग्य में ही नहीं था। तिथि निश्चित हो गई, गया इत्यादि तीर्थों में पिंडदान हो गया, केवल ब्रह्मभोज भागवत होना था और वो हो नहीं पाया। इसलिए हम कहते हैं जब करोड़ों जन्मों के पाप उदय होते हैं, करोड़ों जन्मों के पाप नाश होते हैं और करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तो जीवन में भागवत की जैसी मंगलमय कथा हमको आपको सबको सुनने को मिलती। तो कम से कम जितनी देर तक आप सब यहां रहें, उतनी देर तक बड़े मस्ती में और बड़े भाव के साथ बैठ करके भगवान की मंगलमय कथा को सुने। वरना ये जीवन का तो एक एक क्षण बीत जाएगा, इसको हम आप कोई बचा नहीं सकते। तो जाना है, इसका नाम ही है मृत्यु लोक। यहां जो आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। कुछ अच्छा करके यहां से चलें। क्यों? क्योंकि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, ये जो जीवन की कली है इसका कोई ठिकाना। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, और को जानय प्रात खिली न खिली। सवेरा कैसा हो किसी को पता है? क्षण भंगुर जीवन की कलिका, को जानय प्रात खिली न खिली। मलयाचल की सुच शीतल मंद, समीर को जान मिली न मिली। क्यों? क्योंकि कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलिकाल कुठार लिए फिरता। तन नम्र पे चोट झिली न झिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र
नम्र पे चोट झिली न झिली और भजले हरि नाम अरे रसना फिर अंत समय में हिली ना। ये रसना कहते हैं जिह्वा को। अंतिम समय में हिले कि ना हिले, इससे हम कुछ बोल पावे कि ना बोल पावे, तो कम से कम जब तक प्रभु ने सामर्थ्य दिया है, शक्ति दिया है, तब तक तो हम भगवान की कथा में, भगवान की सेवा में लगे रहे, तभी जीव का और जीव के साथ साथ जीवन का उद्धार हो जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। क्यों? हमारे कबीर साहब जी भजन गाया करते थे, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बड़ा प्यारा भजन था। संतन का मतलब है संतों के संग में बैठे, उनके विचारों से ओत प्रोत हो, अपने धर्म में जाने हम क्या हैं। देखिए भागवत की कथा हम बाँच दें, बाँच के चले जाएंगे। जब तक इस भागवत को सुनने के बाद आपके अंदर बदलाव ना हो जाए, तब तक आपका भागवत सुनना ना सुनना कोई मतलब नहीं है। सुनने के बाद बदलाव होना चाहिए। कैसा बदलाव? अपने आत्मिक विचारों में बदलाव आवे। यदि कहीं से हम कुछ गलत कर रहे हैं तो उस पर सुधार करें, अपने आप को जाने, अपने धर्म को जाने, अपने आप को और अपने बाप को। मतलब कौन सा बाप? जो जगत का पति है, संसार का पति है, त्रिलोक ना त्रिलोक का पिता है, जगत पिता है। बोलिए सच्चिदानंद सरकार की। आइए माताएं आपस में बातचीत करें, बातचीत मत करिए, शांति से बैठिए और आवाजाही मत लगाइए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। मूल बातें बताएंगे हम। पहली बात क्या है? पहली बात, क्योंकि समय आज बहुत ज्यादा हो गया है, पहली बात तो ये जान लीजिए कि भागवत को किसने लिखा, क्यों लिखा, इस भागवत के श्रोता कौन है, वक्ता कौन है। आज इतने जान लीजिए, इतने काफी है आज की तिथि में। तो पहली बात यह है कि इस भागवत को लिखा श्री वेद व्यास जी ने। क्यों? और हमारे भैया श्रीमान राम लखन सिंह जी, आपकी ओर से 51 मुद्राएं ठाकुर जी की सेवा में गानों को वेद व्यास जी ने रच करके तैयार किया। उनके मन को शांति नहीं हुई, हिमालय में चले। क्यों? अच्छा ये बताओ, जब मन ऊब जाता है तब लोग जंगल क्यों जाते हैं, वन क्यों जाते हैं? क्यों जंगल में जाते हैं बोलो? जानते हो? नहीं जानते हो तो जान लो। जो लोग कहते हैं कि बाबा जंगल में गए से क्या होगा, बाबा जंगल में जाने से क्या मिलेगा, उसको जानिए। जंगल में लोग, हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि क्यों जंगल में जाया करते थे? जंगल का नाम है वन। और वन में जाने के बाद देखिए, जहां आप रहेंगे उसी की याद आएगी। आप परिवार में हैं तो परिवार के लोगों की याद आएगी, आप मार्केट में हैं तो मार्केट के लोगों को देख देख कर याद आएगी। जाएंगे तो वन, जो वन है, जो वन के पेड़ हैं, उन पेड़ों के बारे में आपको याद आएगी। और फिर पेड़ों के साथ साथ उस बनाने वाले की याद आएगी जिसने इस वन को बनाया है। सीधा सीधा अर्थ समझिए, वन में जाने के बाद हमें बनाने वाले से लगन लग जाती है। उस परमपिता परमात्मा की याद हमारे हृदय में जाग जाती है। इसीलिए हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि योगी यति तपी सन्यासी उदासी सब जब जब घर छोड़ करके भगे हैं तब वन की ओर को प्रस्थान किया। क्यों? बनाने वाले की याद आती है और कुछ फिर बन जाते हैं। बन जाने के बाद क्या आज तक आपने कभी किसी को सुना कि कोई बनने वाला बिगड़ा है? बोलो भाई। मैं उनकी बात नहीं करता, नहीं कहते बाबा बड़े बड़े बाबा जेल में हैं, वो बन वाले बाबा नहीं, वो तो एसी वाले बाबा हैं।
लेकिन कोई वन में जाने वाला बाबा कोई बिगड़ा है आज तक? बोलो, जो भी वन में गया है वो बन कर आया। क्यों? क्योंकि वहां बनाने वाले की 24 घंटे याद बनी रहती है, और जिसका मन बनाने वाले से लग जाता है फिर कभी बिगड़ता नहीं है। आज वेद व्यास जी भी 17 पुराणों को रच करके हिमालय की गुफा में चले गए। भगवान श्री नारायण के नाम का कठिन तपस्या नारद जी का प्राकट्य हुआ, ब्रह्मा जी ने भेजा, और फिर नारद जी ने वेद व्यास के मन की व्यथा को जाना। 4 श्लोकों के माध्यम से संपूर्ण भागवत के रस वेद व्यास को पिला दिया, और उन्हीं 4 श्लोकों के माध्यम से वेद व्यास जी ने संपूर्ण भागवत की 18,000 भागवत के श्लोकों की रचना करके तैयार किया। ये बहुत संक्षेप में इसलिए बता रहे हैं कि कई बार हम आपको बता चुके हैं। और फिर उस भागवत का सर्वप्रथम ज्ञान करवाया किसको? अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को। अब यहां थोड़ा सा रहस्य है, इस रहस्य को थोड़ा सा स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे हम। नाम ही है सुख देव। देखो अब आज के जमाने में तो ऐसा नहीं, क्यों भैया? आज तो भाई नाम है कुछ अलग और काम है कुछ अलग। नाम है श्याम बिहारी, काम है चोरी है? नाम है रामराज और पूरे गांव की जमीन हड़प लिए हैं? जिसका जैसा नाम है अब वैसा स्वभाव बहुत कम मिल पा रहा है। लेकिन पूर्व में हमारे यहां ऐसी व्यवस्था थी, नाम के अनुसार गुण उसमें पाए जाते थे। तो यहां नाम है वेद व्यास जी के पुत्र का नाम है सुखदेव, और सुखदेव माने सुख माने होता है तोता, देव माने होता है यह तोता देवता बन गया। ये बात विचारणीय है, इसलिए इसको हम स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। ये जय मां दुर्गा पूजा समित स्थान शिव मंदिर ग्राम दीनापुर पोस्ट मोदी हिराय बरेली की तरफ से 100 रुपए भगवान। सुख माने तोता, बहुत ध्यान से सुनिए, सुख माने तोता, देव माने देवता, जो देवता जो तोता देवताओं के तुल्य हो जाए उसी को कहते हैं सुख देव। 1 सेकंड कह रहे हैं, कहीं कुछ गड़बड़ी है जनरेटर में, सही कर लें तो फिर आपको सुनाते हैं। तब तक तुम बच्चे सोहरे गाओ बैठ के। लाइट की व्यवस्था नहीं क्या है? दर्शकों, लाइट की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, थोड़ी देर बाद लाइव चालू करेंगे। लाइट की व्यवस्था नहीं है, थोड़ी देर 2 मिनट बाद चालू हो जाएगी। भाई लोग लाइक वाइक दे दो यार।
लाल चाय ना क्यों उन्होंने बताई चाय ना क्यों लाइव बता दो नहीं जाना नहीं। बतावा हाँ हाँ पानी पिया ना। भाई लाइव देखो भाई उधर मार रहा है। लाइट दिखाता उधर देखो वहाँ बढ़ रहा हाँ छोड़ो। एक हाथ में वो वहाँ पर बन रहा है भाई। वहाँ पे जनरेटर रखा हुआ है जिसमें थोड़ी गड़बड़ी आ जाने की वजह से अभी लाइव थोड़ी देर के लिए रुक सकता है। तो दोस्तों आप लोग जुड़े रहिए, बस कुछ ही पलों में आप लोगों को लाइव दिखाया जाएगा। दोस्तों कुछ लाइट में प्रॉब्लम आ जाने की वजह से यहाँ पे लाइव अभी ठीक ठाक नहीं चल पा रहा है। 2 मिनट ये में देखिए जहाँ देखिए अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। आप लोग जुड़े रहिए। ये समस्या बहुत बोलिए सांवरे सरकार की, हनुमान जी महाराज की। चलिए हो देते हैं सबको। अब तो गड़बड़ नहीं होगा भैया, चेक करिए। सरकार की, हनुमान जी महाराज की। आइए सब लोग 2 बार भगवान का भजन करें, फिर हम चल रहे हैं कथा की ओर। कि दिल से दिलवर जुदा न करना, दिल से दिलवर जुदा न करना, मूर्ति भगवान की। दिल से दिलवर जुदा न करना, मूर्ति भगवान की। दिल से दिलवर जुदा न करना, मूर्ति भगवान की। दिल से दिलवर जुदा
अगर भगवान से प्रेम करना है तो भक्त कहता है कि प्रेम हनुमान की तरह करो। कैसी या हनुमान के चीर कर फाड़ कर सीना दिखाया मूर्ति भगवान की। फाड़ कर सीना दिखाया सीना दिखाया मूर्ति भगवान की। फाड़ भक्ति में डूबो तो ऐसे कैसे। देखिए हमारे जीवन जीने की कला हमारे संतों ने हमको बताया है। भक्ति में डूबो तो ऐसे जैसे कि प्रहलाद जी। भक्ति में डूबो तो ऐसे हाँ भक्ति में डूबो तो ऐसे जैसे कि प्रहलाद जी। फाड़ कर खंभा दिखाया फाड़ कर खंभा दिखाया मूर्ति भगवान की। फाड़ दिल से दिलवर जुदा न करना। दिल से दिलवर जुदा न करना मूर्ति भगवान की। दिल से दिलवर जुदा न करना। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो सुखदेव जी कौन है? बोले कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चाह शैल कुमार। ये सुखदेव जी की उत्पत्ति बता रहे हैं आपको। एक बार की बात है, कैलाश के सुंदर शिखर पर देवाधिदेव महादेव जी के साथ में पार्वती मैया बैठी थी और बैठे बैठे अचानक पार्वती जी के मन में आया कि प्रभु आपने कई बार राम की चर्चा, राम की कथा आपने मुझे सुनाने का, बताने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य अब इस पार्वती के शरीर में मेरा नया प्रकट हुआ है और आपने मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया है। तो मेरी इच्छा है कि अब आप संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए वो अमर कथा मुझे सुनाएं जो सती के शरीर में जब मैं थी और आप सुनाना चाह रहे हैं, सुन नहीं सकी। फिर अब देखो भाई, भगवान देवाधिदेव महादेव जी को तो राम शब्द से ज्यादा और कुछ प्रिय है ही नहीं। अगर भगवान शिव को कुछ भी प्रिय है तो सबसे ज्यादा प्रिय है राम। बस महादेव प्रसन्न हो गए। ना किसी व्यासपीठ की आवश्यकता, ना किसी टेंट लाइट माइक की आवश्यकता। सत्संग तो कहीं भी किसी भी भगवान की की जा सकती है। ये तो सुंदरता के लिए सब व्यवस्था आवश्यक है, जरूरी है, किया जाता है। देवादेव महादेव उसी बट विश्वास अचल निर्धर्मा जिस बरगद के पेड़ के नीचे निवास स्थान था, उसी बरगद के पेड़ के चबूतरे के पास महादेव वृक्षाला को बिछाए, आसन लगाए और सुंदर सुखासन की मुद्रा में बैठ गए। पार्वती मैया चबूतरे के नीचे श्रोता के रूप में। श्रोता सदैव वक्ता से नीचे बैठता है
और देवाधिदेव महादेव बड़े भाव के साथ पार्वती मैया को अमर कथा सुनाना आरंभ किया। और जब अमर कथा सुनाना आरंभ किया तो थोड़ी ही देर में शरीर में न जाने कैसे सुस्ती आ जाती है, नींद आने लगती है। ऐसे नौटंकी के नाच में नहीं आएगी नींद, लेकिन भगवान की कथा में नींद बड़ी जल्दी आती है। क्यों? क्योंकि जहां नौटंकी की नाच होती है या अन्य अन्य जो रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, वहां कांटों की सेज होती है। जहां भगवान की कथा होती है वहां राम कथा, जहां सुरसरी धारा। ये तो गंगा की धार है, फूलों का आसन है। अरे कौन फूलों के आसन पर लहराते हुए जल में आसन लगाएगा तो किसको नींद नहीं आएगी? पालने में बैठो, लहर माने पालना, पालने में आप झूल रहे हैं, फूलों का आसन है, किसको नींद नहीं आएगी? पार्वती मैया को निद्रा आ गई, सो गई। और सुनो, जिस बरगद के नीचे कथा सुना रहे थे शिव जी, उसी बरगद की खोह में एक तोता ने अपने बच्चों को जन्म था, सुग्गी ने। अब यार तुम लोग बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो भाई, अभी हम सबको उठा के पीछे बिठा देंगे। फिर अगर बातचीत करोगे तुमको उठा के हम सीधे बिल्कुल सबसे पीछे बिठाएंगे। बोलिए सांवरे सरकार की। अच्छा सुनो, जब पार्वती मैया सो गई तो हुंकारी कौन भरे? भाई ये जहां दो लोग हैं वहां ये होता है, जैसे हम कुछ बता रहे हैं तो आप बीच बीच में हाँ हाँ ठीक समझ रहे हैं बात को हम। अब जो खो में सुग्गी का बच्चा था, वही सुग्गी का बच्चा हूं हूं करने लगा। अमर कथा सुन गौरा जी सोए गई, हूं की भरेला सुगनवा हो। अच्छा, तब तक देवादेव महादेव जब कथा कहते कहते समय बीता तो बड़े जोर से लगाया जयकारा, बोलिए अयोध्यानाथ की। अच्छा, जैसे लगाया जयकारा तब पार्वती मैया जग गई, और जैसे जगी तो भोले जी ने कहा कि ओ पार्वती तुम सो गई? हाँ प्रभु, मुझे तो कथा में नींद आ गई। अच्छा, तुमको जब नींद आई तो ये बताओ कि हुंकारी कौन भर रहा था? ये हूं कौन कर रहा था? अब पार्वती जी को तो कुछ पता नहीं कि कौन हूं कर रहा है। तब संकल्प यख्यो धरि ध्याना, देवादेव महादेव झट से ध्यान की मुद्रा में गए, और जैसे ही ध्यान लगाया तो क्या देखना, उसी बरगदवा की खोह में एक तोता का बच्चा। फिर शंकर जी को जैसे ही देखा कि ऊपर देख रहे हैं, बोल पड़ा हूं। लेकिन अमर कथा सुनने के बाद भी मेरे मन में अहंकार उत्पन्न हो जाए, फिर इसका मतलब तूने कथा सुनानी, कथा का उपहास कर रहा। भगवान शिव जी को यह बात अच्छी नहीं लगी कि ये तोता का बच्चा हुंकारी भर के कथा सुन लिया, और जब मैंने इसको देखना चाहा तो हूं मुझे ही हूं कर रहा है। झट से त्रिशूल को उठाया और छोड़ दिया। जैसे ही त्रिशूल उसके प्राणों को लेने के लिए आया, तैसे वो तोता का बच्चा उनके मुंह में घुस गया, और घुस करके चला गया पेट में, मुंह बंद, त्रिशूल चक्कर लगा रहा है। तब भगवान ने कहा त्रिशूल को छोड़े, मुझे बहुत समय व्यतीत हो गया, कहां चला गया? जब फिर भगवान शिव से देखा तो पता चला, ओह ये तो वेद व्यास जी के पास मेरा त्रिशूल नाच रहा है, और उनको त्रिशूल कैसे मार सकता है? क्यों? क्योंकि वो तो भगवान की कथा सुन रही है ना। और सुनो, हमारे संत कहते हैं कि जितनी देर जब से घर से निकलते हो, जब तक घर तक नहीं पहुंच जाते हो भगवत्कार के लिए, तब तक की पूरी व्यवस्था भगवान के हाथ में होती है। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। कब? जब आप श्रद्धा युक्त होकर के सच्चे मन से भगवान की कथा में बैठे रहेंगे तब। अब ये नहीं कि वहां से प्लान बनाओ कि हमको चलना है कथा सुनने, रास्ता में चना उखाड़े लागो, तब भगवान के दोष ना दियो। कुछ ने सोचा तो ककरिन तुला जाए कहूँ फूट हुई है खेतन में। आजकल तो खैर चना वाला मौसम नहीं ना, चना बोए के समय आ रही है, लेकिन ककरी उकरी फूटत हुई है ना खेतन में। तो कुछ लोग जुगाड़ लगाए चलो कथा में, चलो चले सत्संग में।
और कथा सुनेंगे आज। हाँ? और काकर के चोरी करब एक पंथ दुई काज। हाँ? तो ऐसी भावना से आएंगे तो फिर आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। श्रद्धा युक्त होकर के भगवान की कथा में अब भगवान ने अपने त्रिशूल को वापस कर लिया, और वापस ही नहीं कर लिया, प्राणदान दे दिया। और सुनो, वो तोता का बच्चा वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में कितने दिन तक रहा? बोले 12 साल। 12 वर्षों तक वो तोते का बच्चा वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में रहा। 12 वर्षों के बाद जब उसका प्राकट्य हुआ, धरा पर अवतरण हुआ, तो जन्मत ही जग दुख निरख, नरा लपेटे अंग, भाग चले सुखदेव मुनि, लगे बेयासहु संग। ये भैया, आज क्या आदि से चलाया, जब बच्चा हमारे यहाँ पैदा होता है तो उसका नारा न छीने यह दाई। दाई आती है नारा छीनने के लिए ना, लेकिन सुखदेव जी का नारा भी नहीं छीना गया हो। जैसे ही इस धरती पर पैदा हुए, नरा लपेटे अंग, नारा को लपेटे हुए भागे। क्यों? क्योंकि जैसे धरती पर आए उनको लगा कि इस मोह रूपी रात में मैं कहां करके फंस गया, यहां तो बहुत सब माया मोह है, उससे विरक्त होना चाहिए। एकदम से उस माया मोह को छोड़ करके भगे, और भगे तो चिल्लाते भगे, बचाओ बचाओ बचाओ, इस मोह माया से मुझे बचाओ। कहां गए? अपने पिता वेद व्यास जी के पास, जहां जंगल में कुटिया में वेद व्यास जी रहते थे। और वेद व्यास के बीच में उक्तियां हैं, सर पर नगन नहाततिये, कीर्ण शुक्र ही दुराव, व्यास लखत पट धरी, संबल उलझी भराव। कहते हैं कि सुखदेव जी को स्त्री और पुरुष में क्या भेद होता है, क्या अंतर होता है, ये पता नहीं था। वो साक्षात परमहंस थे। चाहे कोई स्त्री नग्न होकर के उनके शीश पर स्नान करे, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं। ऐसे परमहंस भगवान श्री सुखदेव जी वेद व्यास के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, तोता से देवता बनकर के आए। और उन्हीं सुखदेव जी को श्री वेद व्यास जी ने संपूर्ण भागवत का ज्ञान करवाया। सबसे पहले वेद व्यास जी ने संपूर्ण भागवत अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को दिया। रच कर वेद व्यास ने दिया पुत्र को ज्ञान, कहा वही श्री सुख ने परीक्षित से आख्यान। वेद व्यास जी ने दिया सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने सुनाया परीक्षित जी को। अब एक लाइन में और जाने परीक्षित जी कौन है। देखिए, जब तक मूल बातें नहीं जान पाएंगे तब तक भागवत आपके समझ में नहीं आएगी। परीक्षित के बारे में भी थोड़ा सा जाने, उसके पहले चलिए 2 बार सब लोग बड़े भाव से भगवान का भजन करिए। कि गुरु की शरण सुख आई हो, अरे गुरु की शरण सुखदाई हो, चलो गंगा नहा ले, गुरु की शरण सुखदाई हो। गुरु की शरण सुखदाई हो, अरे गुरु की शरण सुखदाई हो, चलो गंगा नहा ले, गुरु की शरण। गंगा नहा ले, चलो यमुना नहा ले, गंगा नहा ले चलो। बिगड़ी बना ले चलो, गंगा नहा ले, बिगड़ी बना ले चलो। अरे प्रभु की शरण सुख
सुखदाई हो। हाँ हाँ प्रभु की शरण सुखदाई हो। चलो गंगा नहा ले प्रभु की शरण कष्ट आए, कष्ट उदर का सह नहीं पाए। कष्ट ये प्रभु की कृपा से जगत में आए। प्रभु की कृपा से कौन सा वादा बोलो। अब प्रभु कृपा कर बोलो। अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करब दिन। गर्भवास समम दुखो ना भूतो ना भविष्य। को जितना कष्ट गर्भवास में होता है, जन्म के समय होता है, उतना कष्ट और कभी होता और कभी नहीं होता। जन्मत मरत दुस्सह दुख होई। तब ये शरीर, ये जीव भगवान से यही प्रार्थना करता है कि प्रभु बस इतनी कृपा कर दो कि बहुत जल्दी मैं इस गर्भ से बाहर आ जाऊं। मैं वादा करता हूं कि संसार की सारी आशा को बाहर आ जाऊं। मैं वादा करता हूं कि संसार की सारी आशा को त्याग करके केवल व केवल आपका भजन करूंगा। इसी संत गाते हैं कि वादा गए हम भुलाई हो। चलो गंगा नहा ले वादा गए। बालापन गयो आई जवानी। बालापन देखिए, जवानी शब्द वैसे कहने में बड़ा बुरा लगता है, लेकिन ये जान लो जवानी में चाल भी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है। मोटरसाइकिल पे जब लोग सवार होते हैं ना, आज के नए नए लड़के, तब लगता है कि पूरा 5.5 मीटर का रोड इन्हीं के लिए बनाया गया है अकेले। काला वाला सांप जाए रहा, समझ लियो। तो खाने खेलने में जवानी गई रंगबाजी में। अवस्था वो आ रही है कि माता पिता बुढ़ापे को पहुंचे हैं, विवाह हो गया, तब अब नहीं जब लो और रूप कुटुंब लगे ससुरारी प्यार भई। जब घर में बहुरिया आ जाती है तब तो ससुराल वालों से सलाह होती है। माता पिता को लोग दुश्मन की तरह देखते हैं। इसलिए कहते हैं संतगण कि बालापन गयो आई जवानी। अरे बालापन गयो आई जवानी। मात पिता को देते न पानी। मात पिता को अरे नारी से प्रीत लगाई हो। नारी से प्रीत लगाई हो। चलो गंगा नहाने नारी से प्रीत लगाई हो। गुरु भक्ति न संत की सेवा। ना गुरु भक्ति
ना माने कोई देवी और देवा, ना माने कोई, अरे माया में ओहो भोगे में जीवन बिताई हो, अरे भोगे में जीवन बिताई हो, चलो गंगा नहा ले, भोगे में जीवन बिताई हो। मान नरेंद्र के वचन दीवाने, माया में काहे फिरत भुलाने, यही माया, अरे माया नरक ले जाई हो, चलो गंगा नहाए, माया नरक ले। माया नरक ले जाती है। कैसे? माया का मद होता है और मद में फिर लोग सब भूल जाते हैं। एक गांव में कथा हो रही थी, जैसे आपके यहां कथा हो रही है। कथा हो रही थी, बहुत लोग सब खूब दान दे रहे थे, जिससे जो व्यवस्था होती थी अपने सामर्थ्य के अनुसार सब दान दे रहे थे कथा में। उसी गांव में एक व्यक्ति बहुत धनवान सेठ था, बहुत धनवान सेठ। लोगों ने कहा कि सेठ जी, इस गांव के सब गरीब से गरीब आदमी अपनी व्यवस्था के अनुसार कथा में दान कर रहे हैं, ये कथा में दिया हुआ दान हमको वहां जाकर के प्राप्त होता है। तो कहा कि जैसे सब लोग दे रहे हैं तो कोई जरूरी क्या कि दें? अरे सब लोग दे ही रहे हैं, सुनिए बहुत ध्यान दिएगा। अरे सब लोग दे ही रहे हैं, आपको सबसे बढ़ चढ़ के देना चाहिए, ये भगवान का कार्य है। या यहाँ दिया गया आपका धन वो सदुपयोग में आएगा। सेठ जी ने कहा चलिए अगर ऐसी बात है तो आज नहीं कल हम भी कुछ दे देंगे कथा में। अब घर गए, पुराने जमाने की बात है, चांदी का सिक्का चलता था। बड़ी मतलब बड़े कठोर दिल को करते हुए 1 रुपए चांदी का हाथ में लिया, 1 रुपए का सिक्का जेब में रखा और रख करके कथा सुनने के लिए आ गए। 1 रुपए का सिक्का जेब में रखा, कथा सुनने के लिए आ गए। कथा प्रारंभ है, कथा सुन रहे हैं। लोगों के दान की लिस्ट पुकारी जा रही है, ने इतना दिया, किसने इतना दिया, किसने इतना दिया। उन्होंने सोचा कि दे ही दे लाए हैं तो, और फिर क्या किया, उस सिक्का को निकाला और निकाल करके हाथ में मुट्ठी में पकड़ लिया कस के। सोचा कि अब दें कि थोड़ी देर बाद दें, अब दें कि थोड़ी देर बाद दें, अब दें कि थोड़ी देर बाद दें। थोड़ी देर के बाद जब मुट्ठी को खोला तो उसमें पसीना आ गया था। ऐसे भी कोई सिक्का पकड़ लो तो कुछ देर बाद पसीना आ जाता है ना। तो सेठ जी ने कहा, ओ तुम हमको छोड़ना नहीं चाहती हो, कितना रो रहा है, देखो सिक्का कितना रो रहा है बेचारा, इसको पता है कि हम इसको छोड़ करके जा रहे हैं। अब सेठ जी ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारी आंखों में आंसू आ रही है, कह रहे कि सिक्का रो रहा है, कितना रो रहा है, हमसे जुदा हो रहा है, तो चलो तुमको नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। उठा करके जेब में रख लिया, कहा नहीं देंगे, तुम रो नहीं, तुमको नहीं देंगे। गांव वालों कथा समाप्त हो गई। गांव वालों ने कहा कि सेठ जी आपने कहा था कि हम भी कुछ देंगे, दान कुछ देंगे, क्या हुआ? अरे कहा दे देंगे, कोई एक ही बार फिर कथा होगी, कभी कभी दे देंगे। ऐसा करो कि हमारे नाम की रसीद जो है वो 501 रुपए की लिख लो, अगले साल कथा में हम 501 रुपए देंगे। अब सेठ जी की लिस्ट लिख गई 501 रुपए की। लिस्ट लिखी है। 1 साल धीरे धीरे बीता। जब अगला साल आया कार्यक्रम का, तो जहां पर सेठ जी सोते थे उसी दीवार में बड़ा सा गड्ढा बना करके और अपना जो कीमती कीमती सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात था उसी में ढक करके रखा था।
अब सुनो, ऐसा कुछ भगवान का सिस्टम हुआ कि सेठ जी की आवाजें गायब हो गई, बोल नहीं पाते थे। जब कमेटी वाले चंदा मांगने के लिए आए और सेठ जी के लड़के उनसे 2 गुना आगे सेठ जी के पास आए, सेठ जी ये रसीद है आपकी, आपने कहा था कि अगले साल 500 रुपए देंगे। तो सेठ जी इशारा करते हैं कि, अब बोल तो पाते नहीं, तो इशारा करते हैं किसी दीवार में रखा है, निकाल लो, दीवार में रखा है, निकाल लो। तो सेठ जी के लड़कों को बुलाया गया तो कहा कि भैया सेठ जी क्या कह रहे हैं? अरे इसका तो लड़कों ने कहा कि सेठ जी कह रहे हैं कि जो पैसा था इसको बनवाने में लगा दिया, जो पैसा था इसको बनवाने में लगा दिया, पैसा है ही नहीं तो 500 रुपए कहां से दें। कमेटी वालों ने कहा वाह भाई वाह, लोभ की भी हद होती है, लोभ की भी हद होती है। इसलिए मेरा कहने का भाव है, काल करई सोई आज कर, और आज करई सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे। कल पे कुछ भी ना छोड़ो, जो कुछ भी करना है वो आज ही कर डालो, अभी कर डालो। ये 20 रुपए बालाजी महाराज की तरफ से भगवान के चरणों में समर्पित है। बोलिए बालाजी सरकार की। सुनिए, हम आपको बता रहे थे इस माया के बारे में, और कथा हम बता रहे थे परीक्षित का जन्म कैसे हुआ। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन दुर्योधन नहीं मरा था, अश्वत्थामा नहीं मरा था। सुनो, दुर्योधन नहीं मरा है, अश्वत्थामा नहीं मरा है, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है। तो इसमें हुआ क्या आप सबको पता है। इस महाभारत के युद्ध में कौरवों के संपूर्ण परिवार का लगभग विनाश हो गया, लेकिन दुर्योधन जीवित है। इधर द्रोणाचार्य का भी इस युद्ध में घोर अपमान हुआ, जो पांडवों के गुरु हैं। और हमारे यहां शास्त्र में कहा जाता है कि जिसके पिता का शत्रु चैन से सोए, ऐसे पुत्र को जीने में का धिक्कार है। जिसका बेटा समर्थवान हो जाए और उसके पिता का शत्रु चैन से सोए, ऐसा सोच करके एक दिन अश्वत्थामा गया दुर्योधन जी के पास, और दुर्योधन के पास तो वहां पर विचार किया। क्या विचार किया? भैया की सलाह हो तो इन पांडवों ने इस महाभारत के युद्ध में ना जाने कितना कितना घोर अन्याय किया। क्या? अरे कहा कौरव आपके सगे 100 भाइयों को मार डाला, 18 अक्षौणी सेना का संहार कर दिया, पितामह भीष्म का उद्धार इसी में हो गया, गुरुदेव कृपाचार्य जी का इसी में स्वर्गारोहण हो गया, और द्रोणाचार्य जी का भी इसी युद्ध में समापन हो गया। फिर तो कहा मेरी इच्छा है कि मैं अपने पिता के हत्या का बदला लेना चाहता हूं, पांडवों के शीश को काट करके। कैसे मारोगे? कहा जहां ये देखिए पांडु युद्ध में कौरवों को हरा चुके हैं, लेकिन अभी हस्तिनापुर का राज्य इनको मिला नहीं है। अभी कहां रह रहे हैं? शिविर बना करके रह रहे हैं, शिविर में। तो को जैसे ही बात पता चली पांडवों के शीश को काट देगा, उसका मांग सिंदूर से विहीन हो जाएगा। भगवान आकर के द्रौपदी के पास पहुंचे और कहा बहन एक निवेदन लेकर के आया हूं, और वो निवेदन ये है कि जहां पर तुम्हारे पति सोते हैं वहां पुत्रों को सुला दो, और जहां पर पुत्र सोते हैं वहां पर पतियों को सुला दो, केवल सोने का स्थान चेंज करवा दो। बस स्थान चेंज हो गया। कन्हैया जी द्वारकापुरी चले गए, और उसी रात में अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा कौन है? द्रोणाचार्य का पुत्र है, जान लीजिए। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है। अश्वत्थामा आया और पांडवों के शिविर को जान करके
पांडु के पांचों पुत्रों के शीश को काट करके लेकर के चला गया। रात में पहचान नहीं पाया। और जब उनके शीश को, पांचों शीश को लेकर के दुर्योधन के पास पहुंचा, दुर्योधन ने जैसे देखा पहले तो खूब ठहाका मार के हंसा, लेकिन जैसे ही भीम के पुत्र के शीश को हाथ में लिया, दबोचा तो खरबूजे की भांति फूट गया। भीम को लगा कि ये पांडवों के शीश नहीं है, ये तो पांडु के पुत्रों के शीश को तू काट लिया। अब दुर्योधन को दुख भी हुआ। दुख इस बात का हुआ कि पांचों पांडवों को अगर ये मार दिया होता, अर्जुन भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर को मार देता, तो कम से कम वंश तो आगे चलता। लेकिन इसने पांडवों के पुत्रों को मार करके मेरे वंश को निर्मूल कर दिया, यहीं से मेरा वंश समाप्त हो गया। इस बात की चिंता में दुर्योधन रोने लगा। बाद में दुर्योधन मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि दुर्योधन को श्राप था कि जिस समय तुम्हें एक ही बात में रोना और हंसना दोनों होगा, वही तेरे मृत्यु का कारण होगा। जब खोपड़ी को देखा तो हंसा, लेकिन जब पता चला कि ये शीश पांडवों के नहीं, पांडु के पुत्रों के हैं, तो उसको रोना आया। अब जब अश्वत्थामा को यह बात पता चली कि हम पांडवों को नहीं मार पाए, बल्कि धोखे में हम पांडवों के पुत्रों के शीश को काट लिए हैं, तो अश्वत्थामा को बिल्कुल यह आभास हो गया कि मेरे प्राण को कुशल नहीं है, मेरे प्राण बचने वाले नहीं हैं। भगा अश्वत्थामा और भग करके कहां गया? वेद व्यास की कुटिया के पास जाकर के छिप करके बैठ गया। सवेरा हुआ और जैसे ही सवेरा हुआ, माता द्रौपदी उठी, अपने पुत्रों के पास गई। पुत्रों को हम शयन से जगावें, निद्रा से जगावें और चल करके पांचों पुत्र अपने पिता को प्रणाम करें। और सुनो, जैसे ही जगाने के लिए गई, ओहो, वहां तो गजब। आज द्रौपदी के पांचों पुत्र के धड़ पड़े हुए हैं, सर गायब। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निसम्य घोरम परितप्यमाना दारुदवास्प कला कुलाक्षी ताम शांति पन्नाहम किरीटमाली। जिस समय माता द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों के कटे हुए धड़ को देखा, बेहाल होकर के जैसे बिना बछड़े के गाय रंभाने लगती है, बालों को, बिखरे हुए बालों को लेकर के जमीन पर हा हा करके गिर पड़ी। हे कन्हैया, तूने ये क्या करवा दिया? हे मेरे मोहन, तूने ये क्या करवा दिया? आप विचार करें, जिस उसके दिल पर क्या बीतती है, और जिस माँ के केवल 5 पुत्रों और 5 मार दिया जाए, उसका जीवन कैसे बीतेगा? द्रौपदी हा हा कहन, तूने ये क्या करवा दिया? तूने तो सैनिक स्थान करने के लिए था, यहां तो पूरे मेरे जीवन का खेल ही बदल दिया। द्रौपदी की रोने की आवाज को सुन करके पांडु जग गए। अर्जुन पहुंचे, अर्जुन ने देखा, अर्जुन को बहुत कष्ट हुआ। द्रौपदी को धैर्य, जब तक उनके धड़ को काट करके तुम्हारे सामने नहीं ला देता, जब तक को ला करके तुम्हारे सामने नहीं फेंक देता, तब तक मेरे लिए अन्न और जल वर्जित है। भगवान कन्हैया भी सवेरा सवेरा हुआ चले आ रहे हैं मुस्कुराते हुए, और कन्हैया को मुस्कुराते द्रौपदी ने देखा। द्रौपदी के नेत्र आग बबूला हो गई। अरे नटखट कन्हैया, क्या तुझे मेरे साथ यही करना था? तूने मेरे मैं क्रोध तो सुनी देख सकता हूं, लेकिन तेरी मांग सोनी हो जाए ये मुझे बर्दाश्त नहीं। इसलिए मैंने ऐसा किया है। और सुन, जिनने भी ये तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, उसको ला करके मैं तेरे सामने अभी अभी प्रस्तुत कर रहा हूं। रथ को सजाया, भगवान ने रथ को हाँका। अर्जुन गांडीव को लेकर के सवार हुए अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए, अर्थात उस बाल हत्यारे को पकड़ने के लिए भगवान वहीं पहुंचे जहां अश्वत्थामा छिपा था। बड़ी दूर से जैसे अश्वत्थामा ने देखा,
अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया और जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, अर्जुन ने भी भगवान कन्हैया के आदेश से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, आग की वर्षा होने लगी। भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुम्हारे पास ब्रह्मास्त्र को वापस करने छोड़ने की दोनों कलाएं आती हैं, तुम वापस कर लो, नहीं तो आग की वर्षा मृत्यु लोक में हो जाएगी। अरे गुरु शिष्य के लिए गुरु का संपूर्ण कुल ही पूजनीय होता है, इसको छोड़ दो, छोड़ दो। अरे जैसे द्रौपदी ने कहा छोड़ दो, अर्जुन के होश उड़ गए। भगवान कन्हैया आश्चर्यचकित रह गए। ओह, अभी तो इसको हम बांध करके, अभी तो इन पुत्रों के लिए रो रही थी, अब क्या होगा कि हत्यारे को देख करके कहती है छोड़ दो, छोड़ दो। द्रौपदी ने अभी तक तो कन्हैया की बाहों को पकड़ा था, आज चरणों को पकड़ लिया। गोविंद मोहन माधव लो, इसी समय मैं अपना मोह त्यागती हूँ। अपना मोह त्यागती हूँ, मैं अपना मोह त्यागती हूँ। पर एक अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांगती हूँ। पर एक ने कहा भैया इस ब्राह्मण को छोड़ दिया जाए। अब अर्जुन की प्रतिज्ञा कैसे पूरी हो, भगवान कन्हैया का किया गया वादा कैसे पूर्ण हो। सो अर्जुन ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया, भीम से प्रश्न किया, नकुल सहदेव सबसे उत्तर दिया। सभी लोगों का कुल मिला के एक उत्तर था कि बाल हत्यारा कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, ब्राह्मण कैसा भी हो उसको मारना। अर्जुन ने कहा हम क्या करें, तो ब्राह्मण भी है, बाल हत्यारा भी है, अब करें तो क्या करें, हम जाएं तो जाएं कहां? इधर बाय खाई और इधर बिछलात बाय। अर्जुन ने कहा मैंने प्रतिज्ञा किया है कि मैं उसको मारूंगा, और अभी युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और बाल हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए। ये तो ब्राह्मण भी है, बाल हत्यारा भी है, तो क्या करें। तो कन्हैया ने कहा कि अर्जुन, ब्राह्मण की मृत्यु दो प्रकार से होती है, जान लीजिए। ब्राह्मण नहीं, कोई भी सम्मानित पुरुष हो, सम्मानित संत हो, भक्त महात्मा हो, गुरु हो, सम्मानित व्यक्ति हो, उसकी मृत्यु दो प्रकार से। आप कहेंगे कैसे? पहली मृत्यु तो है कि उसके शीश को काट लिया जाए, गोली मार दिया जाए, यानी उसके प्राण को ले लिया जाए, वो मर गया। और दूसरी मृत्यु है कि भरी सभा में उसको अपमानित कर दिया जाए, भरी सभा में उसको अपमानित कर दिया जाए। जब जब उसको उस अपने अपमान की याद आएगी, समझो तब तब वो मरता रहेगा। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं कि यद्यपि जगदारुण दुख नाना, यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सबते कठिन जात अपमान। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जात अपमाना। यद्यपि जगदा
ऋण दुख नाना यद्यपि जगदा ऋण दुख नाना सब ते कठिन जात अपमान। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, संसार में बहुत प्रकार के दुख हैं, लेकिन अपमान से बढ़कर के और कोई दुख। तो भरी सभा में अपमानित कर दिया जाए, उसकी बार बार मृत्यु होगी, सो क्या किया जाए। भगवान कन्हैया ने कहा कि हे अर्जुन, इस अश्वत्थामा के शीश में जन्मजात मणि है। अच्छा, हम लोगों के पास मणि नहीं है, तो इस मणि का मतलब है कि हम लोगों की जो इज्जत है, तो कहा इसकी इज्जत है, इसकी मणि को निकाल लिया जाए। उसी बीच में तलवार की नोक से उसके शीश को फाड़ करके उसके जन्मजात मणि को अर्जुन ने निकाल लिया। अश्वत्थामा के शीश से खून की धार बहने लगी। भगा अश्वत्थामा अपने प्राणों को लेकर के, और क्रोध आया कि हे अर्जुन, तूने ब्राह्मण का भरी सभा में अपमान किया है, जब तक मैं तेरे वंश का अंश मिटा नहीं दूंगा तब तक मुझे भी चैन नहीं है। फिर ब्रह्मास्त्र को चढ़ाया और फिर से छोड़ दिया। किसके लिए? अर्जुन की बहू अभिमन्यु की पत्नी जिसका नाम था उत्तरा, उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का अंश पल रहा था। तो अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडव तो बुढ़े हैं, आज नहीं कल मर जाएंगे, इनसे कोई संतान अब होना नहीं है। अब संतान वही होगी, इनके कुल का वंश वहीं से चलेगा जो उत्तरा के गर्भ से यानी अभिमन्यु का पुत्र बनकर के पैदा होगा, तो उसी को गर्भ में ही मार दिया जाए। उत्तरा के गर्भ को नाश करने के लिए अश्वत्थामा ने पुनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। जैसे ब्रह्मास्त्र छूटा, उत्तरा का गर्भ जलने लगा। जब उत्तरा का गर्भ जलने लगा तो उत्तरा को अपने मामा भगवान वासुदेव कन्हैया की याद आई और बिलख करके पुकार किया, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वदभयम पश्यै यत्र मृत्यु परस्परम। हे मामा, आप कहाँ हैं? क्या मेरे शरीर से मुझे प्राण निकल जाएंगे तभी आप आएंगे? मेरा आपसे केवल यही निवेदन है कि आप चाहें तो मेरा शरीर ले सकते हैं, मेरे प्राण ले सकते हैं, लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा करो, मेरे गर्भ की रक्षा करो, मेरे गर्भ की रक्षा करो। उत्तरा की आवाज को सुन करके भगवान से नहीं रहा गया और झट से मेरे श्याम सुंदर कन्हैया ने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया और उस सुदर्शन चक्र के माध्यम से अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र जल करके भस्म हुआ और उसी चक्र के रक्षण में उत्तरा का गर्भ पला बड़ा हुआ और फिर सुंदर समय आने पर वो सुंदर शिशु बन करके जन्मा, जिसका नाम रखा गया राजा विष्णुरात। राजा विष्णुरात यानी अभिमन्यु का पुत्र है राजा विष्णुरात, लेकिन जो सामाजिक और ये कह लें कि एक प्रतिष्ठित नाम रखा गया, वो नाम हुआ परीक्षित। क्यों? राजकुल के वंशानुक्रम के अनुसार नाम रखा गया राजा विष्णुरात, लेकिन वो दूसरे के द्वारा रक्षित गर्भ से उत्पन्न हुआ बालक था, इसलिए उसका नाम रखा गया परीक्षित। परीक्षित और उन्हीं परीक्षित को भगवान श्री सुखदेव जी ने संपूर्ण भागवत की कथा को सुनाया है। ये कथा हम आपको कल बताएंगे। आप लोग थोड़ा सा भी, आप लोग भी समय का ध्यान दीजिए। कल से हम भी थोड़ा समय का जो मेंटेन है बनाएंगे, क्योंकि हम बहुत दूर से आना पड़ रहा है। इस समय पर हमारी दो कथाएं चल रही हैं। एक कथा आपके पास जमालपुर के पास हरदी टीकर गांव है, वहां चल रही है। वहां दोनों मीटिंग कथा है, दिन में भी रात में भी। जो आपके यहाँ कल कह रहे थे रात में, वो आज वहां रात में कह रहे हैं। लेकिन अब आपके यहाँ हम ही आएंगे शाम को, वहां कहेंगे रात में आपके यहाँ। तो हम प्रयास करेंगे कि 8 बजे ठीक कथा शुरू हो जाएगी और
11 बजे तक बंद हो जाएगी, क्योंकि भाई 2-2 मीटिंग की कथा है, दोनों जगह का भाग दौड़, थोड़ा सा रेस्ट भी जरूरी है। तो इसलिए आप सब थोड़ा समय का ध्यान दें। ठीक 7:45 बजे तक, 7:30 तक यहाँ आप लोग आ जाएं, क्योंकि 7:30 से 8 बजे तक माता रानी की अप्रतिष्ठित समस्त मूर्तियों की आरती होगी। आप लोग आरती में सम्मिलित हों, और ठीक 8 बजे से अगर भगवान की कृपा रहेगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हम जरूर पहुंचने का प्रयास करेंगे कि पहुंच करके और ठीक 8 बजे से भगवान की कथा शुरू हो जाएगी। सोहन सिंह की ओर से 20 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित है। बहुत धन्यवाद है। पिछले साल की अपेक्षा तुम लोग पैसा बहुत कम दे रहे हो। चलो आज तो शुरुआत है, कहीं अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, हैं? अगर कुछ लोग जनता न रहे हैं कि बाबा इन्हें कि नहीं, कुछ लोग कहते कहा नवा आवे आज, और सही बताइए हमारा विचार नहीं रहा हुए बोला चलो ठीक है, बीती ताहे विसार दे, आगे की सुध लो, जो हुआ सो हुआ। अब आपको निरंतर ठीक 8 बजे से 11 बजे तक आप लोग समय का ध्यान दें और समय से पहुंच करके भगवान की कथा का रसास्वादन करें। ये श्रीमान विपतपाल मौर्य जी हैं, रायपुर के 52 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किए हैं। व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए 2 बार सड़ो भगवान का कीर्तन करें, फिर आरती की व्यवस्था कर लीजिए तब तक, और फिर भगवान की आरती करेंगे सब लोग, और आरती के बाद प्रसाद लेंगे। प्रसाद लेने के बाद सब लोग जाएंगे, भी कोई जाएंगे नहीं अबले। रामचंद्र महमदपुर प्रजापति 20 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद है। जल्दी से आरती की व्यवस्था कर लीजिए। काशीराम बैठे से पहले आरती की व्यवस्था। आइए 2 बार सड़ो भगवान का कीर्तन करिए बड़े भाव से। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। रामचंद्र 20 रुपया दिन तो रामचंद्र की दुल्हन सोचने की हमें का है पीछे नहीं, मतलब तुम्हें बढ़ा के दिए रहा तब समझो पीछे न रहते हो, बराबर निपटा दे हो। बोले हनुमान जी महाराज की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय। सुकुल के पूर्वक हैं भैया बलवंत सिंह जी, 20 मुद्राएं भगवान की सेवा में आप भी समर्पित किए हैं। जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय सिया राम जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। जग जननी भवानी जय जय, बोलो सब लोग। जग जननी भवानी जय जय। ये भैया राम सजीवन जी हैं, श्री रहीमगंज के 20 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। जग जननी भवानी जय जय, जग जननी दुर्गा महारानी जय जय, दुर्गा जग जननी भवानी जय जय, जग जननी विंध्याचल रानी जय जय, विंध्याचल रानी जग जननी भवानी जय जय, जग जननी भवानी जय, जग जननी भवानी जय। और
माता जी की ओर से भी 11 मुद्राएं ठाकुर जी की सेवा में समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए सब लोग यथास्थान खड़े हो जाएं, बड़े भाव से भगवान भागवत भगवान की आरती करेंगे और आरती के बाद सब लोग प्रसाद लेंगे। प्रसाद के बाद ही अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे। ये श्रीमान राम सेवक जी हमारे दीनापुर के 200 मुद्राएं ना 200 मुद्राएं ठाकुर जी की सेवा में समर्पित किए हैं। व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सबको बहुत बहुत आप सबके जीवन की मंगलमय कामना है। आप सब इसी तरह से बढ़ चढ़ करके धर्म के कार्य में अपने हाथ को बटाते रहें, ताकि आने वाला समय भी बड़ा बलवान हो, सुंदर हो और ये भगवान का कार्य भी बड़ी आसानी से होता रहे। वाह नखिल टेंट हाउस रहीमगंज 50 मुद्राएं ठाकुर जी की सेवा में समर्पित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये रागिनी छोटी सी बिटिया है, 10 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। बोलिए सांवरे सरकार की। चलिए आरती को प्रज्वलित करके एक बार जल घुमा दीजिए। ओम साज्यम चावृत संयुक्तम मुन्नायोजितम मया दीपम ग्रहण देवेशम त्रिलोकतिमिरापहं भक्तया दीपम प्रेक्षामि देवाय परमात्मने त्राहिमां निर्यात घोरा दीप ज्योतिर्नमो अस्तुते आराधिक्यम समर्पयामि श्री बालकृष्णाय नमः जगदम्बा दुर्गा देवीभ्यो नमः सर्वेभ्यो आवाहित देवेभ्यो देवताभ्यो नमः। सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती लालन की, हाँ गोपालन की, लालन की, हाँ लालन की, हो गोपालन की, लालन सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती मातु यशोदा करत आरती, मातु मातु यशोदा करत आरती, मातु अरे गिरधर लाल गोपालन की, हाँ गिरधर लाल गोपालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब कंस निकंदन जय जगवंदन, कंस निकंदन जय जगवंदन, गिरधर लाल गोपालन की, हाँ गिरधर लाल गोपालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब संत वृंद सब मंगल गावत, संत
संत वृंद सब मंगल गावत, संत वृंद सब मुख निरखत जग पालन की, हाँ मुख निरखत जग पालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब सूरदास बलिहारी ललन पे, सूरदास सूरदास बलिहारी ललन पे, छवि निरखत जग पालन की, हाँ छवि निरखत जग पालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो। सब आरती उतारो मेरे लालन की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री सांवरे सरकार की, नंद बाबा की, यशोदा मैया की, चारों भैया की। आओ जल घुमा करके सबको दिखाइए। माता जी की आरती उसका लीजिएगा दिन दिन रात। बोले सांवरे सरकार की। ये छोटा सा बालक है सिद्धार्थ और कुछ माताओं बच्चों ने अपना दान आरती के समय दिया है, जिनका नाम हम नहीं बोल सके। देखिए जब आरती शुरू हो जाए तो थोड़ी देर रुक जाया करिए। और ये इंद्रेश जी हैं जो कैमरा के माध्यम से आप सबकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अगर तुम लोग यहाँ सोओगे तो सोता हुआ चेहरा आएगा, अगर हंसोगे तो हंसता हुआ चेहरा आएगा। और ये आपको YouTube चैनल के माध्यम से देश दुनिया में पहुँचाएंगे। तो तुम जैसा करोगे वैसे दुनिया में देखे जाओगे, इसलिए सावधान रहिएगा, आप कैमरे की नज़र में हैं। तो आप लोग बिल्कुल टाइम का कल से ध्यान दीजिए। 7:30 बजे से माता रानी की आरती और 8 बजे से भगवान की मंगलमयी कथा, 11 बजे तक कथा आरती। आप लोग अपने समय का सदुपयोग करते हुए एक ही बेला में सब पूरा कार्यक्रम है पहुँचे और भगवान की कथा का रसास्वादन करें। अपने जीवन का भी कृतार्थ करें, हम लोगों के भी जीवन को कृतार्थ करें। सब लोग बैठ जाएं तो अच्छी बात है। सब लोग बड़े भाव से बैठ जाइए, प्रेम के साथ भगवान की आरती का दर्शन करिए, अपने द्वारा कमाई का धन न्यौछावर करिए, आरती करिए, प्रसाद लीजिए, तब जाइए। सब लोग बैठ जाइए। प्रसाद बांटने वाले प्रसाद जिधर से आरती का अपना लोग दर्शन कर रहे हैं उसी साइड से प्रसाद बांटना शुरू कर दीजिए। आगे आगे आरती का दर्शन सबको कराते रहें, पीछे पीछे सबके पास प्रसाद पहुंचाते रहें। देखो कैसा पलझावा है, सब पलझा रहे हैं। खूब आराम से आप लोग प्रसाद को पाइए और आरती का दर्शन करिए, छीना झपटी ना करिए।
प्रसाद एक दो लोग और बांटिए भाई, ताकि सबके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, आरती के बाद बहुत देर बैठना ना पड़े किसी को। हाँ ठीक है, दो एक लोग पुरुषों की तरफ बांटे, एक लोग महिलाओं की ओर बांटे। प्रसाद लेकर के सब लोग जाएंगे, जो लोग प्रसाद नहीं पाए हैं वो लेकर के जाएंगे, और जो लोग पा गए हैं खूब आराम से प्रेम से, किसी के पैर में पैर ना छू जाए, धक्का मुक्की नहीं करेंगे, आराम से सब लोग जाएंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक, बस ठीक। हम तो जहाँ लाठी लेके तुम्हारे मामला गड़बड़ है, कहा जानो हम लाठी घबरा गए, देखा तो